रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। आज ग़ज़वा हिंद की बाकायदा तौर पर बिसात बिछा दी गई है। ट्रंप और मोदी का मिलाप आज दुनिया के सामने आ चुका है। यहाँ से 9/11 आ रहा है और डेविड कैंप में उन्हीं तालिबान को मुज़ाकरात की मुलाकात की खुफिया दावत दी गई थी, जिन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि 9/11 में अफ़गानिस्तान से उसामा बिन लादेन और तालिबान ने हमला किया था। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं, अगर आपने अभी तक अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको बर वक्त तजिए और ताज़ा खबरें मिलती रहें। आज दुनिया की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक यू टर्न। जब तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके थे और 23 सितंबर मुआहदे पर दस्तखत करने की तारीख भी तय हो चुकी थी, ऐसे में अचानक ट्रंप ने एक ट्वीट सियासत करते हुए ट्वीट किया और तमाम मुज़ाकरात को उसने मनसूख कर दिया। जैसे ही उसने मुज़ाकरात को मनसूख किया, तालिबान की जानिब से फौरी तौर पर रद्द अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि इसमें हमारा नहीं, जानी और माली नुकसान सबसे ज़्यादा अमेरिका ही का होगा। अब इसकी दरअसल कहानी क्या है, पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है, हम आपको बताते हैं। डेविड कैंप का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया, मगर इसकी तारीख देखी जाए तो डेविड कैंप में आज तक होने वाले तमाम मुआहदों में कहीं भी मुसलमानों के हक़ में कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिका एक जानिब से अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है, उधर से वो इंडिया को इस खित्ते का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अफ़गानिस्तान की सरहदों पर इस वक्त पाक फ़ौज वहाँ भी लगी हुई है और LOC पर भी हालात गड़बड़ हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान के भी मामलात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और हमारी दोस्ती को हिमालय के पहाड़ों से भी बुलंद है। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या होगा? अब पाकिस्तान को ऐसे में चाहिए कि वो अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करके 350 मील सरहद को महफूज बनाए ताकि वहाँ हमारी पाक फ़ौज इंगेज ना हो सके, क्योंकि LOC पर भारत भी तैयार बैठा है और वहाँ किसी वक्त भी खुदा न खासा कोई भी ऐसा सान्या पेश हो सकता है। ट्रंप और मोदी दोनों हिटलर के पैरोकार हैं, दोनों उसके नाजी फाशिस्ट नज़रिए के पैरोकार हैं और आज मोदी ट्रंप का मिलाप दुनिया के सामने आ चुका है। जब अमन मुज़ाकरात अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुके थे, ऐसे में ट्रंप का अचानक ट्वीट आना किस बात की गम्माज़ी करता है? वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि ट्रंप इस खित्ते में कतई तौर पर अमन नहीं चाहता। उसने ट्वीट में कहा कि आखिर तालिबान कितनी दहाइयों तक जंग लड़ेंगे। शायद ट्रंप को अफ़गानिस्तान की तारीख़ का इल्म नहीं, वो पठान कौम से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। उसको अपनी तारीख़ दुरुस्त कर लेना चाहिए, जैसे कि शुरू में इमरान खान ने उसकी तस्दीक़ की थी कि ट्रंप अपनी हिस्ट्री को जो है वो पढ़े और दुरुस्त करे। पठान कभी भी अपने सर पर सरदार बर्दाश्त नहीं करता। तालिबान कितनी दहाइयों से लगातार जंग लड़ते चले आ रहे हैं। ये ट्रंप का बेवकूफ़ाना सवाल है कि तालिबान कितनी दहाइयों तक और लड़ेंगे। तालिबान की आने वाली नस्लें, इस वक्त मौजूदा नस्लें जंग में जवान हो चुकी हैं। उनके लिए जंग, असला, तोप, मिज़ाइल, बम, धमाके ये खिलौना और खेल है। लिहाजा ये ट्रंप की भूल है कि वो तालिबान से पूछ रहा है, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि अमेरिका कितने अरसे तक जंग लड़ सकता है। अमेरिका इस वक्त खित्ते में बुरी तरह फंस चुका है और आज उसने जो मुज़ाकरात मनसूख किए हैं वो इसका इंतहाई गलत फैसला है। इधर पाकिस्तान में चीनी वज़ीर ख़ारजा की आमद, इमरान खान सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। चीन ने भी कहा है कि मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जाएँ और जहाँ तक अफ़गानिस्तान का मसला है तो फ़रीक़ैन को फ़ौरन मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए ताकि मसाइल हल हों। जंगों से मामलात हल नहीं होते, इनसे खून खराबा होता है और कुछ भी नहीं होता। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।